हाय एवरीवन। तो अगर आप ज़ेप्टो, ब्लिंकिट या किसी भी डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि गलती उनकी थी बट रिफंड मुझे नहीं मिला। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग अवेयर हो सको और कंपनीज़ कस्टमर्स को लाइटली बिल्कुल भी ना लें। तो इस वीडियो में मैं ऑर्डर से लेके कस्टमर केयर के लास्ट रिप्लाई तक सब कुछ एक्सप्लेन करके आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ। तो बेसिकली मैंने ज़ेप्टो से एक हेलमेट ऑर्डर किया था। उसका साइज़ मीडियम था। ऑर्डर करते वक़्त मैंने क्लियरली देखा था कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक्सचेंज और रिटर्न दोनों ही अवेलेबल है। तो फिर डिलीवरी आई और मैंने हेलमेट को ट्राई किया बट मीडियम साइज़ का जो हेलमेट था वो मुझे काफ़ी टाइट लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई इश्यू तो है नहीं, क्योंकि फिर उसमें एक्सचेंज की तो है ही ऑप्शन और रिटर्न का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, तो फिर मैंने फिर उनको जो हेलमेट था वो एक्सचेंज के लिए डाल दिया। एक्सचेंज की जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने डाल दिया कि मुझे लार्ज साइज़ हेलमेट चाहिए। तो अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी-सी शॉकिंग हो जाती है। एक्सचेंज के बाद ज़ेप्टो ने मुझे फिर से एम साइज़ का ही हेलमेट डिलीवर कर दिया। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैंने तो लार्ज साइज़ मँगाया था और उन्होंने दोबारा ही मुझसे गलत साइज़ डिलीवर कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलती एक टाइप से उनकी ही है। तो फिर उसके बाद मैंने कस्टमर केयर से बोला कि आपने गलत साइज़ मुझे भेज दिया है, तो अब आप प्लीज़ इसका रिटर्न ले लो करके। तो फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि मैम, अगर आप एक बार एक्सचेंज हो चुका होता है तो अब रिटर्न पॉसिबल नहीं होता है बेसिकली। तो फिर मैंने उनको क्लियरली बोला कि ये तो आपकी गलती, क्योंकि लार्ज साइज़ मैंने मँगाया था और आपने मुझे फिर से ही एम साइज़ डिलीवर कर दिया है, तो ये तो आपकी मिस्टेक हुई। तो फिर जब वो बार-बार मुझे मना कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं ना आरटीआई फाइल कर दूँगी आपके अगेंस्ट में, क्योंकि फिर मतलब आप तो रिटर्न ले नहीं रहे हो। तो फिर उन्होंने फिर बोला, जब मैंने आरटीआई का बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, हम एक काम करते हैं, हम ना रिफंड जो है वो इनिशिएट कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा ठीक है, वो बोल रहे हैं तो वो रिफंड इनिशिएट कर देंगे। बट उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, आपका 2-3 घंटे में डिलीवरी बॉय आएगा और हेलमेट लेके चला जाएगा। तो ये हमारी कॉल पे कन्वर्सेशन हुई थी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, 2-3 मतलब कुछ टाइम में आ जाएगा। तो फिर उसके 2-3 घंटे भी मैंने वेट किया, तो फिर डिलीवरी बॉय तो आया नहीं, बट उन्होंने बोला था 15-20 मिनट में डिलीवरी बॉय आ जाएगा। मैंने उन पे ट्रस्ट कर लिया, फिर मैंने 2-3 घंटे भी वेट किए तो डिलीवरी बॉय तो आया नहीं। फिर उसके थोड़ी देर के बाद कस्टमर केयर का मुझे रिप्लाई आना बंद हो गया। तो फिर मैंने उनको फिर भी बोला कि मैंने उनको मेल करके बोला कि आपका तो डिलीवरी बॉय आया नहीं, आप एक काम करो, कॉल पे आ जाओ आप, और जब तक डिलीवरी बॉय नहीं आता तब तक आप कॉल पे ही रहो। तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फिर उसके बाद मेरा कोई भी ईमेल कन्वर्सेशन नहीं हुआ उसके बाद उनका, और अभी मेरे पास हेलमेट भी मेरे पास ही है और रिफंड तो ज़ीरो है। अब एक बात बताइए, मैं रॉन्ग हेलमेट साइज़ में कैसे ही वियर कर सकती हूँ जब इतना टाइट हो रहा है वो तो। तो और मैं आपसे एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी ऑर्डर कर रहे हो, कोई भी डिलीवरी ऐप से, तो आप कोई महँगे वाले जो ऑर्डर्स हैं ना, वो मत करिए। क्योंकि मेरा ये ओपन डिलीवरी ऑर्डर था, उसके बाद भी इन्होंने ऐसा काम किया मेरे साथ में। तो आप अगर ओपन डिलीवरी है तो आप प्लीज़ उसका वीडियो बनाइए, और जभी भी आप ओपन डिलीवरी ले रहे हो, एक्सचेंज हो रहा है तब भी आप उसका वीडियो बनाइए। और आप कोई भी, मैं तो सजेस्ट करूँगी, आप महँगे सामान कोई भी ये ज़ेप्टो वगैरह से ऑर्डर मत करिए। कोई सस्ती चीज़ें हैं, ग्रोसरी वगैरह है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप प्लीज़ अवॉइड करिए। फिर अगर आप भी ज़ेप्टो या किसी भी डिलीवरी क्विक डिलीवरी ऐप से कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हो तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल आप रहिए। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी मतलब स्कैम या फिर फ्रॉड किसी भी डिलीवरी ऐप में ने किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मतलब आपके साथ भी हुआ है, ताकि लाइक जो भी कंपनीज़ हैं उनके पास भी जाए कि इतने सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ताकि वो केयरलेस ना हो और कोई भी दिक्कत वगैरह आए तो फिर उनको भी हम टैग कर पाएँ। और तो अगर आप भी चाहते हो कि कंपनीज़ कस्टमर को सीरियसली ले, तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो रिफंड, ताकि लोगों को भी पता चल सके, और ज़ेप्टो के पास अगर ये जाता है तो वो भी सॉल्यूशन एक टाइप से प्रोवाइड कर सकें कि हाँ, ये बहुत सारे कस्टमर के साथ हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।